डीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग का है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सीखना या लर्निंग क्या है। तो देखिए, अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अगली स्लाइड पर देखिए, सीखने की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ये उद्देश्यपूर्ण है, गोल ओरिएंटेड है। ये सीखने की प्रक्रिया हमेशा किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होती है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, ये सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। अनुकूलन, एडेप्टेशन। सीखना व्यक्ति को अपने पर्यावरण और नई परिस्थितियों के साथ समायोजित होने में मदद करता है। अगली स्लाइड पर देखिए, सीखने के 3 प्रमुख सिद्धांत, मेन थ्योरीज क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। उद्दीपक स्टिमुलस के बीच संबंध स्थापित करके सीखना, प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्यवहार के परिणामों, इनाम या दंड के आधार पर नई चीजें सीखना, ये सब इसके अंदर आते हैं। स्वैच्छिक व्यवहार पर ये केंद्रित है। अगला है अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरों के व्यवहार और उसके परिणामों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखना। तो शास्त्रीय अनुबंधन देखिए क्या है। तो इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है? रूसी मनोवैज्ञानिक है इवान पावलोव। इन्होंने इनके बारे में बताया था। उन्होंने यह प्रयोग कुत्तों की लार ग्रंथियों के ऊपर किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, इनके द्वारा जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किए गए थे। कोर कंसेप्ट क्या है, मुख्य अवधारणा क्या है? यह सिद्धांत सिखाता है कि हम एक स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन और एक अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज के बीच संबंध, एसोसिएशन कैसे बनाते हैं जिससे एक सीखी हुई प्रतिक्रिया लार आना उत्पन्न होती है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके जनक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना परिणामों पर निर्भर करता है। सुदृढ़ीकरण, यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम या इनाम मिलता है तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दंड, नकारात्मक परिणाम मिलने पर उस विशेष व्यवहार को करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तीसरा है अवलोकनात्मक अधिगम। देखिए इसको, मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार हम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। अटेंशन मतलब ध्यान, सीखने के लिए सबसे पहले मॉडल जिससे सीख सकते हैं या सीख रहे हैं कि व्यवहार पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। धारण, रिटेंशन, देखे गए व्यवहार को याद रखने और अपनी स्मृति मेमोरी में सहेजने की क्षमता। पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, याद किए गए व्यवहार को शारीरिक और मानसिक रूप से वास्तविक जीवन में करने की क्षमता। प्रेरणा, मोटिवेशन, उस व्यवहार को करने का एक कारण या इच्छा होना, जैसे मॉडल को उस व्यवहार के लिए पुरस्कृत होते देखना। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक अधिगम। इसमें देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान
संज्ञानात्मक अधिगम पर बहुत जोर देता है। ये बाहरी व्यवहार के बजाय सीखने में शामिल आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं, सोच, स्मृति, समस्या समाधान पर केंद्रित है। छिपी हुई सीख, लेटेंट लर्निंग, ऐसा सीखना जो बिना किसी तत्काल इनाम के होता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही प्रदर्शित होता है। अंतर्दृष्टि सीखना, इनसाइट लर्निंग, बिना किसी कर्मिक प्रयास के अचानक से किसी समस्या का समाधान समझ में आना। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षार्थी, लर्नर, छात्र की सीखने की इच्छा, प्रेरणा, बुद्धि स्तर, आयु और उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक, अध्यापक की शिक्षण विधियां, विषय का गहरा ज्ञान, संवाद कौशल और छात्रों के प्रति उनका व्यवहार। पर्यावरण, एक शांत वातावरण, उचित प्रकाश, हवादार कक्षा और अध्ययन के लिए अनुकूल सकारात्मक माहौल। तो ये सीखने को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक हैं। यदि आप अच्छा पर्यावरण देते हो तो भी माहौल बनेगा, शिक्षक आपका अच्छा है तो भी बनेगा, शिक्षार्थी सीखने वाला अगर अच्छी बढ़िया बुद्धि का है तो वो जल्दी सीख जाए। इस टॉपिक जो कि सीखने की प्रक्रिया का था, इसके टॉप एडवांस 20 क्वेश्चन है वो मैंने सम्मिलित किए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मनोविज्ञान में व्यवहार के मुख्य संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का क्या अर्थ है? तो स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे भोजन देख करके लार आना, जो बिना सीखे प्राकृतिक रूप से होती है। तीसरा क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो आपका उत्तर रहेगा स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का। चौथा क्वेश्चन है, आविष्कार द्वारा सीखना, डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रसिद्ध संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जेरोम बुर्नर ने दिया। अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व में पठार क्या दर्शाता है? तो सीखने की प्रक्रिया में शून्य, उन्नति या ठहराव जब सीखने की गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी ने दिया। अधिगम का संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो एडवर्ड टॉलमैन ने चूहों और भूलभुलैया के प्रयोग द्वारा। सामाजिक रचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की माने जाते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो मुख्य रूप से अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से होता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए थे? तो गौण नियम इन्होंने बहु अनुक्रिया, मनोवर्ती, आंशिक क्रिया, सादृश्यता, साहचर्य, रूपांतरण, ये सब दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए आप, जब छात्र अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से आसानी से जोड़ लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है, अगर नहीं जोड़ते तो नकारात्मक हो जाता। गेस्टाल्टवाद, मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का मुख्य अर्थ क्या होगा? समग्र रूप से, मतलब संपूर्ण आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान पावलोव को उनके किस कार्य के लिए वर्ष 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला? किस कारण से मिला था? तो कुत्तों के पाचन तंत्र के अध्ययन के लिए मिला था। वही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो मनोवैज्ञानिक गेट्स वार्ने का है। कर्मिक विकास या शेपिंग की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था। ये क्लार्क एल हल का अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो आवश्यकता की कमी पर।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के जनक कौन? तो कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कूर्ट लेविन। और थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शिक्षा में क्या महत्व है? तो ये कक्षा में प्रेरणा और पुरस्कार के महत्व को स्पष्ट करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, बंडोरा के अनुसार बच्चे समाज में सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं? तो अपने से बड़ों या रोल मॉडल का अनुकरण और मॉडलिंग करके। इसके साथ में ये क्लास है वो आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।